स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग में आज का जो हमारा टॉपिक हम लेते हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, पहले स्टूडेंट वो समझ लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है जैसे हम कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर। यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है, सिर्फ सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि हमें दो गोदाम दे रखे होंगे और उन दो गोडाउन से जो दो गोडाउन की कैपेसिटी है वहां से दोनों गोडाउन से माल डिलीवर करना है 3 जगह, 3 प्लेसेस पर। क्लियर। तो वहां से जो भी माल डिलीवर होगा, सामान डिलीवर किया जाएगा, वहां से हमें क्वेश्चन क्या होगा कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम आनी चाहिए। क्लियर। अब कैसे आएगी वो एक बार समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है क्या स्टूडेंट, जरा देखिए। 2 godowns A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. They supply to 3 ration soaps D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godowns to the shops are given in the table. ये आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल इन रुपीज फ्रॉम ए टू डी, यानी गोदाम है ए और बी और 3 राशन शॉप्स हैं डी, ई एंड एफ। तो फ्रॉम ए टू डी 6 रुपीज पर क्विंटल, फ्रॉम ए टू ई 3 रुपीज पर क्विंटल, फ्रॉम ए टू एफ 2.50 रुपीज पर क्विंटल, फ्रॉम बी टू डी 4 रुपीज पर क्विंटल, from B to E 2 rupees per quintal and from B to F 3 rupees per quintal. How should the supplies be transported in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? ट्रांसपोर्ट अगर हम किसी भी सामान को करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम आए, इट मींस मिनिमम आए। क्लियर। तो वही हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हम इसको किस तरह से अरेंज करें। ए से बी से हम कितना कितना माल किस किस राशन शॉप पर डिलीवर करें ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए। क्लियर। और वो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं कि उसको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आपको ए और बी 2 गोडाउन दे रखे हैं, डी, ई और एफ 3 राशन शॉप दे रखी है। तो इन ए और बी 2 गोडाउन से इन 3 राशन शॉप को सामान डिलीवर करना है। क्लियर। अब ए की कैपेसिटी है 100 क्विंटल, जो आपका यहां पे दिया हुआ है ग्रेन कैपेसिटी, ग्रेन हमें डिलीवर करना है। क्लियर। तो 100 क्विंटल ए की कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी 50 क्विंटल है, डी, ई और एफ की जो रिक्वायरमेंट है क्योंकि इनको चाहिए सामान, तो 60 क्विंटल, 50 क्विंटल, 40 क्विंटल। अब देखिए इन दोनों गोडाउन की जो कैपेसिटी है कितनी है, 100 प्लस 50, तो 150 हो गया। और यहां पे 60, 50 और 40 कितना हो गया, 60, 40, 100 प्लस 50 दैट इज 150। यानी इन दोनों गोडाउन की कैपेसिटी और इन तीनों राशन शॉप की रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। क्लियर। अब हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट कि ए से डी के लिए मान लीजिए x क्विंटल सामान डिलीवर हो रहा है, ग्रेन डिलीवर हो रहा है। क्लियर। ए से ई के लिए y क्विंटल और ए से एफ के लिए कितना हो जाएगा। अब देखिए ए की टोटल कैपेसिटी है 100 क्विंटल। क्लियर। और उसने कितना सामान डिलीवर कर दिया, x क्विंटल प्लस y क्विंटल। तो ये कितना सामान और डिलीवर कर सकता है, 100 माइनस x प्लस y, क्योंकि x प्लस y कर चुका है। भाई सीधी सी बात है, मान लो 100 क्विंटल कैपेसिटी है उसकी और वो मान लो सपोज करो एक जगह 50 क्विंटल डिलीवर कर दिया, एक जगह उसने 10 डिलीवर कर दिया, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60। तो अब 40 क्विंटल ही तो डिलीवर कर सकता है 100 में से। क्लियर। इसी प्रकार इधर ये 60 टोटल रिक्वायरमेंट थी, x क्विंटल इसे मिल चुका है, कितना और चाहिए, 60 माइनस x क्विंटल चाहिए। इसको 50 क्विंटल चाहिए, y क्विंटल मिल चुका है, कितना और चाहिए, 50 माइनस y। यहां 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो जैसे हमने यहां पे किया कि x
और y को दोनों को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसकी डिलीवरी आ गई। क्लियर? तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 60 माइनस एक्स 50 माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दें और 50 में से घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाली डिलीवरी आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है जैसे हमने यहां किया था, x को सब्ट्रैक्ट किया कर दिया 60 में से, तो 60 माइनस एक्स इधर हो गया। समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना ज्यादा इजी रहेगा। तो 40 माइनस 100 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 60। तो x प्लस वाई माइनस 60। तो ये डिलीवरी मेरे हिसाब से आपकी सभी की समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब एक चीज और स्टूडेंट, आपको सबको पता है कि डिलीवरी कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी ये नहीं है कि गोडाउन में से सामान वहां पहुंचाए तो नहीं डी को, डी से और उठा के ले आए, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। यानी डिलीवरी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट मींस ये जितनी भी डिलीवरी आपको दिखाई दे रही है ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इट मींस ऑल द डिलीवरीज आर पॉजिटिव। क्लियर? तो कैसे करोगे देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले x और y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? उसके बाद ये 100 माइनस एक्स माइनस वाई, या ये लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इधर पहुंच जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई 2। ठीक है? दूसरा, अब यहां पहुंचते हैं, 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा, तो यानी 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 60। क्लियर? इसी प्रकार 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट मींस यहां से कितना आ जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 50 इक्वल टू, ये कंस्ट्रेंट नंबर 4। इसी प्रकार यहां से आएगा x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट मींस ये आ जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्लियर? इक्वलिटी नंबर 5। यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो इक्वलिटीज तो हमारी मिल गई स्टूडेंट। क्लियर? अब करना क्या है हमें, इन इक्वलिटीज को तो मिल गया, इसे तो हम ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम दिखाना। अब मिनिमाइज जेड चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, मिनिमाइज जेड इक्वल टू, वो कैसे निकालेंगे, यहां देखिए ये जो टेबल दे रखी है अब इसका यूज है। क्लियर? ए से डी की कॉस्ट कितनी है पर क्विंटल, 6, तो यानी ए से डी के लिए 6 रुपीज पर क्विंटल, ई के लिए 3 रुपीज पर क्विंटल, एफ के लिए 2.5 रुपीज पर क्विंटल, बी से डी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4 रुपीज पर क्विंटल, ई के लिए 2 रुपीज और एफ के लिए 3 रुपीज पर क्विंटल। क्लियर? तो देखिए ए से डी की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पर क्विंटल 6 रुपीज है, और कितना सामान डिलीवर हो रहा है, x क्विंटल, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6x प्लस इसी प्रकार 3y प्लस 2.50 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। क्लियर? तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y, 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 4 जा 24 माइनस 4x प्लस 100 माइनस 2y प्लस 3x प्लस 3y
-180। क्लियर? देखिए 6x प्लस 3x 9x -4x 5x और 5x में 2.5 गया तो 2.5x। क्लियर? सिमिलरली 3y प्लस 3y 6y 6y माइनस 2y 4y और 4y माइनस 2.5y 1.5y। क्लियर? प्लस 250 प्लस 240 490 490 प्लस 100 590 590 माइनस 180 दैट इज 410। तो ये हमारा आ गया मिनिमाइज जेड। समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर? तो ये हो गया हमारा मिनिमाइज जेड। तो इट मींस हमारी जो प्रॉब्लम वो हुई अभी फॉर्मुलेट हुई है वो हमारी ये तो हो गई इक्वलिटी। क्लियर? तो देखिए इनको अब हमारा क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम देखिए इक्वलिटी अब इधर लिख लेते हैं इसको थोड़ा। तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा हो गया मिनिमाइज जेड कितना आया 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410 लिख दिया हमने। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट xy इज ग्रेटर देन 0, x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 100, x इज लेस देन 60, y इज लेस देन 50 और x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये कंस्ट्रेंट हमने यहां लिख दी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखिए। क्लियर? सबसे पहले हम क्या लेते हैं स्टूडेंट 4 कितना लें। देखिए इसके लिए तो हमें ग्राफ की उसकी टेबल की आवश्यकता नहीं है। पहले इसके लिए लेते हैं कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और दूसरा लेते हैं कितना 4 x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। क्योंकि इन दोनों के लिए हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है टेबल की। ये तो एक x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएंगी डायरेक्ट। क्लियर? तो इसके लिए टेबल बनाया हमने x y, x को 0 रखा तो y 100 हो गया, y को 0 रखा तो x 100 हो गया। इसके लिए टेबल बनाई x को 0 रखा तो y 60 हो गया, y को 0 रखा तो x 60 हो गया। क्लियर? अब जरा देखिए स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहां से। ये ओरिजिन हो गया। x एक्सिस पर मैक्सिमम कितना है 100, y एक्सिस पर मैक्सिमम 100 है तो 100 ले लेते हैं। कितना आएगा चलिए 20 के गैप से ले लेते हैं 20 40 60 80 और 100। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इस पर भी 100 है तो 20 से ले लेते हैं 20 40 60 80 100। क्लियर? पहले इसके लिए लेते हैं x 0 रखा तो y 100 है, y 0 रखा तो x 100 है। तो इसका मतलब ये लाइन यहां से आ जाएगी आपकी। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्लियर? दूसरी लाइन यहां से आएगी x को 0 रखा तो y 60 है, y को 0 रखते हैं तो x 60 है। तो दूसरी लाइन आपकी स्टूडेंट यहां से आएगी। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60, दोनों पैरेलल लाइन है। क्लियर? अब यहां से लेते हैं x और y ग्रेटर देन 0। ये तो आपको पता ही है कि ये x इक्वल टू 0 हो गया, यहां पे y इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? अब x इक्वल टू 60 के लिए क्या आएगा, x इक्वल टू 60 यहां है तो ये लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। ये हो गया आपका x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 50 है तो y इक्वल टू 50 यहां आएगा स्टूडेंट। तो y इक्वल टू 50 आपका ये आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए यहां पे क्या, ये यहां पे लाइन तो नहीं कटेगी। ये देख लेते हैं अगर मैं y की वैल्यू यहां 50 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए
50 आ जानी चाहिए, जबकि ये तो 60 है, तो इसका मतलब यहां नहीं कटेंगे, ये दोनों पॉइंट अलग अलग आएंगे। क्लियर? तो अब जरा देखते हैं कि सेड रीजन हमारा कहां आएगा। x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? अब इसके लिए देखते हैं पहले 4 0 0, तो कितना आएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इसका मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इसका मतलब हमारी इक्वलिटी कैसी हुई, ट्रू हुई। तो इसका मतलब इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा, इधर आएगा। क्लियर? इसके लिए देखते हैं कितना आएगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन है यहां पे, तो इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन 60, तो ये हमारी इक्वलिटी कैसी हुई, ये फॉल्स हुई। ठीक है? तो इस लाइन के ऊपर जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। x इज लेस देन 60, तो x इज लेस देन 60 का मतलब इधर आएगा, और y इज लेस देन 50 तो इधर ये आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो सैडी रीजन आएगा स्टूडेंट, वो ये आएगा। ये आएगा हमारा सैडी रीजन। क्लियर? तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। 4 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब देखिए जरा ध्यान से, ए पॉइंट आपको पता है कितना है, 60,0 है, बाकी तो किसी को नहीं पता हमें, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। कैसे निकालोगे, बी पॉइंट, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 60 है, और किस लाइन को क्रॉस कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 को, तो इसमें अगर x के प्लेस पर 60 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 40। अब इसको लेते हैं c को, यहां पे y की वैल्यू 50 है, इसी लाइन को कर रही है, तो y को 50 रखा तो x भी कितना आ जाएगा, तो ये 50,50 आ गया। ठीक है? अब इस पर लेते हैं d, ये y की वैल्यू 50 है, और यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो y के प्लेस पर अगर 50 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 10,50 आ गया। ये चीज समझ में आई सभी को? क्लियर? ओके। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए स्टूडेंट्स। कितने मिले कॉर्नर पॉइंट्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। ये लाइन कितनी थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 100 थी, और ये लाइन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है? तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कितने हुए, a 60,0, b 60,40, c 50,50 एंड d कितना आएगा हमारा 10,50। यहां तक दिखाई दे रहा सभी को? ओके। उसके बाद हमें मिनिमम कॉस्ट के लिए वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z निकालना है। क्लियर? तो पहले में क्या आएगा, कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरे में करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, और z कितना था हमारा 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, 60,0, 60-40, 50-50 और 10-50। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब 60 रखता हूं तो कितना आएगा, देखिए जरा, 2.5 इंटू 60, और ये y के प्लेस पर 0 रखूंगा तो ये 0 प्लस 410 आएगा। कितना हुआ, 0, 6 5 30 और 6 2 12, 12 और 3 15, तो कितना आएगा
150 प्लस 410 तो 0, 6 और 560 आ जाएगा। क्लियर? 60 40 रखता हूं तो 60 की मल्टीप्लाई इसमें की तो कितना आया 150 और प्लस 40 की इसमें करता हूं तो कितना आएगा 50 1.5 इंटू 40 60 और प्लस 410 कितना आया 0 12 415 और 1 6 तो 620 आया। क्लियर? 50 50 रखता हूं तो कितना आएगा इसमें 50 की मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 इंटू 50 प्लस 1.5 इंटू 50 और प्लस 410 तो कितना आया 0 125 और प्लस 75 प्लस 410 तो कितना आया 0 7 to 9 और 1 10 और 1 11 4 और 1 5 और 1 6 तो 610 हो गया। क्लियर? अब 1050 अगर मैं रखता हूं तो 1050 से देखिए कितना आता है 2.5 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 50 और प्लस 410 तो कितना आया 25 प्लस 75 प्लस 410 तो कितना आया 5 और 5 10 1 और 7 8 और 2 10 और 1 75 और 25 कितना हो गया 100 410 यानी 510 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखिए क्या निकालना था हमें मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम कौन सा है दैट इज द मिनिमम। क्लियर? अब मिनिमम कॉस्ट तो हमारी मिल गई कितने आए ₹510। अब बात यह आती है कि डिलीवरी कैसे कैसे होनी है। तो डिलीवरी देखिए किस पॉइंट पर आई है 1050 पर। अब जरा यहां देखते हैं x की वैल्यू कितनी आई x की वैल्यू आई 10 और y की वैल्यू आई 50। तो इसका मतलब A डिलीवर करेगा D को कितना x यानी 10 A से यानी यहां मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूं एक A और एक B D E और F। A से D के लिए कितनी डिलीवरी है x का मतलब 10। क्लियर? और A से E के लिए कितना है y का मतलब 50। अब 100 माइनस कितना 10 प्लस 50 यानी 60 तो कितना आ जाएगा 40। क्लियर? अब ऐसे ही B कितना करेगा 60 माइनस x तो 60 माइनस 10 50। B से E के लिए आएगा 50 माइनस y तो ये तो 0 हो गया और इधर होगा x प्लस वाई माइनस 60 यानी x प्लस वाई 50 प्लस 10 60 माइनस 60 0 यानी इट मींस A डिलीवर 10 क्विंटल्स टू D 50 क्विंटल्स टू E and 40 क्विंटल्स टू F राशन शॉप एंड B डिलीवर ओनली 50 क्विंटल टू D यानी B केवल कितना करेगा डिलीवर D को करेगा केवल इन दोनों को नहीं करेगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्लियर? क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसको क्वेश्चंस को एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।